हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंट गुरु बीडी यूट्यूब चैनल। इंस्ट्रूमेंट गुरु बीडी यूट्यूब चैनल में हम मोहम्मद फैजुल्लाह आप लोग का साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग का साथ शेयर करने वाला हूँ इंस्ट्रूमेंट वर्सेस ट्यूब बेंडिंग फार्मूला। तो नॉर्मल बेंडर में राइट और लेफ़्ट नहीं रहता है, ओनली स्टैंडर्ड बेंडर स्विच लॉक बेंडर में राइट और लेफ़्ट रहता है। तो बहुत सारा दोस्त लोग मेरे को कमेंट्स किया या पर्सनल भी मैसेज भेजा, तो उनका बेंडर में राइट और लेफ़्ट नहीं है, ओनली 45 का मार्किंग है। तो अभी 45 में रख करके किस तरीके से 90 डिग्री बेंड करेगा या ट्यूब अपसेट मेकिंग करेगा, तो आज हम इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। देख सकते हैं, जो हमको अगर 90 mm डिस्टेंस में एक 90 डिग्री चाहिए, तो इसके लिए हम 45 में रख करके जब 90 डिग्री बेंड करेगा, तो इसके लिए आपको 20 mm माइनस करना है। तो 90 का डिस्टेंस कितना है, 90 mm डिस्टेंस में एक 90 डिग्री चाहिए, उसका 90 mm डिस्टेंस में इसमें से 20 mm माइनस कर देना है। 20 mm माइनस किया तो हो गया हमारा 70 mm। तो ट्यूब के एंड से 70 mm में मार्किंग कर लेना है। 70 mm में मार्किंग करके फिर इसको राउंड टाइप मार्किंग करने का, राउंड टाइप मार्किंग करके फिर इसको बेंडर में लगा करके 45 में रख करके, ये जो मार्किंग है ना, ये 45 में रखने का, रख के इसको बेंडिंग करने का। जब आप 45 में रख करके बेंडिंग करेगा, आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री 90 mm मिल जाएगा। तो इसके ऊपर ध्यान देना, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखिए। तो सेम मैं इस तरह का एक वीडियो लेफ्ट में रख करके 90 डिग्री मेकिंग करके आप लोग को दिखाया। अभी हम 45 में रख करके आप लोग को ट्यूब बेंडिंग करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको फार्मूला पूरा मालूमात करना है, पूरा जानकारी लेना है, वीडियो को स्किप ना करें। तो देख सकते हैं, इसको बेंडर में लगा के ये जो मार्किंग है ना, मार्किंग को आप बराबर 45 में रखने का, 45 में रख करके इसको बेंड करने का। क्योंकि अगर हम लेफ्ट में रखता था तो इसको बराबर मतलब एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट में ट्यूब को मार्किंग करना पड़ता है। तो जब भी आपका ट्यूब बेंडर में राइट और लेफ़्ट नहीं है, अगर 45 है, तो उसमें से आपको हाफ इंच ट्यूब बेंडिंग करने के लिए उसमें से आपको 20 mm माइनस करना है। 20 mm माइनस करके तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस से 20 mm माइनस करके फिर आपको ट्यूब में मार्किंग करना है। मार्किंग करके आपको इसको 45 में रख करके बेंड करेगा, तो आपको एग्जैक्टली आपका मेजरमेंट में मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट में मिल गया। देन इसको दो ट्यूब आप मेकिंग कर रहा है, तो दोनों सेम मेजरमेंट में मार्किंग करके उसको बेंड करना है। जैसे कि हमारा एक ट्यूब 90 डिग्री हम बेंड किया, ये है फिडिटी का ट्यूबिंग है। तो फिडिटी के ट्यूबिंग के लिए हमको 2 ट्यूब मेकिंग करना है एग्जैक्ट मेजरमेंट में। तो अभी इसको हम सेम 45 में रख करके इसको 90 डिग्री मैंने फिर से बेंड कर रहा है। तो फिर से ध्यान दीजिए, और रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा तो आपका दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरा चैनल में नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे हम नया नया वीडियो अपलोड करेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। आपको 90 डिग्री बेंड करने के बाद चेक करना है। देन ये ट्यूब का ये 90 का एंड से फिर 150 mm डिस्टेंस में एक अपसेट मेकिंग करना है। तो ये स्ट्रेट पीस रखने का, स्ट्रेट पीस रख करके फिर 90 mm डिस्टेंस मतलब एक 45 डिग्री अपसेट बेंडिंग करना है। तो ये 150 mm का हम मार्किंग किया। तो ये 150 mm में मार्किंग करने के बाद दूसरा और एक अपसेट मतलब डबल अपसेट चाहिए। इसके लिए अपसेट का जो डिस्टेंस है वो है 182 mm। 182 mm डिस्टेंस में एक 45 डिग्री अपसेट चाहिए। तो ये 182 mm का जो अपसेट है, इसके साथ इंटू 1.414 करना है। ये जो अपसेट का डिस्टेंस है 182 mm, तो इसके साथ इंटू 1.414 करेगा तो हमारा मिलेगा कितना, 257 mm। तो ये जो फर्स्ट मार्किंग किया हम 150 mm में, फिर वही मार्किंग से 257 mm में मार्किंग करना है। तो देख लीजिए हम किस तरीके से इसको मार्किंग कर रहा है। बहुत सारा दोस्त लोग कमेंट्स करता है मार्किंग किस तरीके से करना है, मार्किंग कैसे करना है। देखिए, ये जो मार्किंग हो गया, ये मार्किंग से आपको 257 mm में मार्किंग करना है। या आपका ट्यूब बेंडिंग करने का टाइम आपका जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के हिसाब से आपको उसके साथ
45 डिग्री है तो इंटू 1.414 करना है। देखा ये मार्किंग से दूसरा मार्किंग का डिस्टेंस जो है ना ये हो गया 257 mm। सेम तरीके से दोनों ट्यूब को मार्किंग कर लेना है, क्योंकि दोनों सेम लेवल में सेम पोजीशन में मेकिंग करना है, बेंड करना है। क्योंकि दोनों जो ट्यूब है ये है पीडीटी के ट्यूब है, तो पीडीटी में 2 ट्यूब कनेक्ट होता है। ये दोनों ट्यूब को, क्योंकि एक है हाई एक है लो, तो हाई लो का जो सेम पोजीशन सेम लेवल में उसको लेके जाना है, सेम लेवल में उसको सेम रूट में बेंड करना है। इसके लिए हमको ये फिर से हम ये ट्यूब में भी 257 mm में हमने मार्किंग किया। तो ये 257 mm में मार्किंग करने के बाद इसको हम लोग 45 डिग्री में बेंड करेगा। तो ये जो 45 डिग्री में बेंड करने का टाइम आपको इसको भी ध्यान देना है। फिर से आपको मैं देखा रहा है एग्जैक्ट 257 मार्किंग है, एक मार्किंग से दूसरा मार्किंग का 257 mm मार्किंग है। 3 मार्किंग ट्यूब में मार्किंग करने के बाद इसको राउंड टाइप फुल ट्यूब में मार्किंग कर लेना है। तो इसमें कुछ भी माइनस करने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो अपसाइड है इसमें माइनस करने का ज़रूरत नहीं है। 90 डिग्री बेंड करने का टाइम आपको ओनली माइनस करना है, जैसे कि हम लोग 45 में रख करके बेंड कर रहा है। इसमें भी सेम हम 45 में रख करके बेंड कर गए, क्योंकि ये जो 90 के बाद 150 mm में एक अपसेट बेंड करना है। तो इसके लिए ये जो मार्किंग है फर्स्ट मार्किंग है, देख सकते हैं हम ये 45 में रखा, ये 45 में रख करके इसको 45 डिग्री में बेंड करेगा। 90 के बाद देन दूसरा जो मार्किंग किया, ये ट्यूब में और एक मार्किंग किया, उसमें भी सेम 45 में रख करके बेंड करना है। अगर आपका ट्यूब बेंडर में राइट और लेफ़्ट है तो ये ऑफसेट बेंड करने का टाइम भी आपको ध्यान देना है। और ये बेंड करने का पहले आपको जो 90 मेकिंग किया उसको बराबर राइट एंगल के साथ सीधा कर लेना है। अगर राइट एंगल के साथ सीधा नहीं किया, आप ट्यूब बेंड कर दिया, उसके बाद आपको इसको सीधा नहीं कर सकता है, तो ट्यूब बेंड हो जाएगा या आपको बराबर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। देख सकते हैं ये हमारा सिंगल एक 45 ऑफसेट हो गया। अभी डबल 45 ऑफसेट मेकिंग कर रहा है, तो इसको भी सेम हम लोग 45 में रख करके बेंड करेगा। मैं शुरू में एक बोला था, अगर आपका बेंडर में राइट और लेफ़्ट है तो आप ये जो अपसेट बेंड करने का टाइम, फर्स्ट अपसेट अगर आप राइट में रख के बेंड किया तो सेकेंड अपसेट भी आपको राइट में रख के बेंड करना का। अगर फर्स्ट अपसेट आप 45 में रख के बेंड किया तो फिर सेकेंड अपसेट भी आपको 45 में रख करके बेंड करना है। इसके ऊपर ध्यान देना है। अगर आपका बेंडर में राइट और लेफ़्ट नहीं है, ओनली 45 है, तो सेम आप इसको 45 में रख करके बेंड करना है। और बेंड करने का पहले आपको इसको राइट एंगल के साथ सीधा करना है, राइट एंगल कर लेना है। राइट एंगल के साथ सीधा नहीं किया आप इसका जो घूम जाएगा, तो अगर ये बेंड हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको सीधा नहीं कर सकते। इसके लिए बराबर राइट एंगल करना है। देख सकते हैं हमारा जो 2 अपसेट हो गया। इस तरीके से इसको अपसेट बेंड करना है। जैसे कि हमको एग्जैक्ट 90 के बाद 150 mm में एक अपसेट चाहिए था, हम बेंड किया। अभी सेकेंड ट्यूब में भी सेम मार्किंग फॉलो करके उसको भी हम सेम 45 डिग्री में बेंड कर रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान देना है। तो आपका जो मार्किंग के ऊपर ध्यान देना है, और इसमें ओनली 90 जो मेकिंग करने का 90 मेकिंग करने का टाइम आपको उसको माइनस करने का ज़रूरत है। तो मैं नेक्स्ट 90 भी मार्क बेंड करके आपको दिखाऊंगा। प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखिए। अगर कोई भी वीडियो आप माइंड ओपन करके एंड तक देखेगा तो आपको इसका पूरा फार्मूला थ्योरी मालूमात हो जाएगा। कोई भी ट्यूब को आप आसान तरीके से बेंड कर सकते हैं। अगर फिर से आपको कुछ डाउट है तो मेरे वीडियो में कमेंट्स करिए या मेरे साथ व्हाट्सएप में कांटेक्ट करिए। मैं कोशिश करूंगा हर तरह का आपको मदद करने के लिए, आपका डाउट को क्लियर करने के लिए। देख सकते हैं हम अभी सेकेंड अपसेट भी सेम 45 में रख करके बेंड कर रहा है, और इसको राइट एंगल कर लिया। तो राइट एंगल करके इसको मैं 45 में बेंड कर लिया। तो हमारा दोनों ट्यूब अभी 90 के बाद 45 डिग्री में हम बेंड कर दिया। अभी जो है 630 mm डिस्टेंस में एक 90 डिग्री बेंड करना है। ये जो फर्स्ट हम 90 डिग्री बेंड किया, वही 90 से 630 mm डिस्टेंस में एक 90 डिग्री बेंड करना है। अभी ये जो 630 mm से 20 mm माइनस करना है, क्योंकि हम लोग 45 डिग्री में रख करके बेंड करेगा। देख सकते हैं हम जो फर्स्ट 90 का जो बेंड किया, वही 90 से 610 mm में हम मार्किंग किया। ट्यूब 90 के ट्यूब का सेंटर से आपको मार्किंग कर लेना है, सेंटर को फॉलो करना है।
तो सेंटर से मार्किंग करके हम इसमें 610 mm में मार्किंग किया, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट चाहिए था 630 mm। तो 45 mm जब हम रख करके बेंड करेगा, इसके लिए हम 20 mm माइनस किया। ट्यूब का सेंटर से हम 620 mm में मार्किंग किया। 620 mm में मार्किंग करने के 610 mm में हम मार्किंग किया। तो ये 610 mm में मार्किंग करने के बाद इसको आपको राउंड टाइप मार्किंग कर लेने का, और ट्यूब के ऊपर मार्किंग करके रखने का कौन सा ट्यूब आप हाई के लिए मेकिंग कर रहा है और कौन सा ट्यूब लो के लिए मेकिंग कर रहा है। क्योंकि PDIT में जो ट्यूब होता है कनेक्ट होता है, उस 2 टैपिंग पॉइंट होता है, उसमें एक होता है हाई और एक है लो। तो इसके ऊपर मार्किंग करके दोनों ट्यूब को आप एक साथ में मेकिंग करना है, क्योंकि दोनों का टैपिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अगर आप अलग अलग नहीं रखा तो आपको मिस्टेक हो जाएगा, तो फिर आपका ट्यूब बर्बाद हो जाएगा। इसके ऊपर ध्यान देना है। तो देख सकते हैं अभी हम इसको जो 90 डिग्री बेंड करा है, इसको मार्किंग करने के बाद हम इसको 45 में रख करके फिर से इसको राइट एंगल करके इसको मैंने 90 डिग्री बेंड किया। देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, तो एग्जैक्ट हम 90 डिग्री उसको बेंड कर लिया। तो आपको इस फार्मूला के थ्रू आप कोई भी ट्यूब को आसान तरीके से 90 डिग्री या 45 डिग्री बेंड कर सकता है। और एक्सिस फिर से मैं आप लोग को क्लियर होने के लिए बोल रहा है, 90 डिग्री बेंड करने का टाइम आपका डिस्टेंस कितना है और डिस्टेंस से माइनस करना है। तो ये देखिए ये राइट एंगल एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें स्लोप चाहिए। इसमें PDIT ट्यूब में स्लोप चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ट्यूब में स्लोप देना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट ट्यूब है तो उसमें अगर गैस लाइन है तो इसमें टॉप का तरफ स्लोप रहेगा, अगर केमिकल लाइन है तो वो डाउन का तरफ स्लोप रहता है। इसके ऊपर ध्यान देना है। इसको एग्जैक्ट बराबर राइट एंगल 90 डिग्री नहीं चाहिए। अगर PDIT ट्यूब है तो उसमें स्लोप चाहिए, क्योंकि उसमें हुकअप में भी होता है। आप हुकअप ड्राइंग को ऊपर फॉलो करके तो उसको मेकिंग करना है। उसमें कितना आपका स्लोप चाहिए वो हुकअप में राइटिंग होता है। तो क्लाइंट का रिक्वायर्ड में आप जितना है उतना ही मेकिंग करना है। देख सकते हैं यह हमारा 2 ट्यूब जो बन गया अभी। तो इस फार्मूला का थ्रू आप कोई भी ट्यूब को आसान तरीके से मेकिंग कर सकता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को आपका दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और मेरे लिए दुआ करिए। नया वीडियो देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट गुरु BD यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी से दूसरा एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।